हरे कृष्ण। हमने कल देखा किस प्रकार से अर्जुन और कर्ण का बहुत घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने कर्ण के हर एक बाण का प्रत्युत्तर दिया। कर्ण ने कई सारे अस्त्र भी चलाए, लेकिन अर्जुन ने किसी भी अस्त्र को चलाए बिना केवल शस्त्रों के माध्यम से कर्ण के हर एक अस्त्र का उत्तर दिया। एवरीवन वाज ज़ैप्ड। किस प्रकार से ये ब्राह्मण युद्ध कर रहा था, जैसे युद्ध करना उसके बाएं हाथ का खेल हो। और जब फाइनली कर्ण ने कहा कि तुम कैसे इतना युद्ध कर सकते हो, तुम पक्का कोई ब्राह्मण नहीं हो, बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मेरे बाणों का सामना केवल शल्य, दुर्योधन और अर्जुन ही कर सकते हैं और कोई नहीं, तो तुम अर्जुन हो। तो तब अर्जुन ने कहा था, मैं तो एक केवल ब्राह्मण हूँ जो यहाँ पर अपने ब्रह्म तेज के कारण आपके सामने टिका हुआ हूँ। जैसे ही कर्ण ने यह सुना, कर्ण ने अपने बाण नीचे कर लिया। उधर शल्य और भीम की जोर से लड़ाई चल रही थी। भीम ने एक बहुत बड़ा पेड़, साल का पेड़ उठाया था और शल्य ने भी एक बहुत बड़ा साल का पेड़ उठाया था। शल्य ये माद्री के भाई हैं। माद्री भीम की सौतेली माँ है, पांडु की पत्नी है। सो मामा और भांजे के बीच में युद्ध चल रहा है। वो भी ऐसा घमासान चला, सब देखते रह गए। शल्य बहुत कुछ प्रयास करके भी इस बलशाली ब्राह्मण का बाल भी बांका नहीं कर पाए। फाइनली ऑल द क्षत्रियास वर मार्वेलिंग, अरे व्हाट इज दिस, इन दो ब्राह्मण युवाओं में इतनी ताकत है कि हम जो शस्त्र और अस्त्रों की कला में इतने पारंगत हैं और हम राजा के पद पर बैठे हुए भी हुए हैं, हमने युद्ध भी जीते हैं, किए भी हैं, इनको देख करके तो लगता है इन्होंने युद्ध किए होंगे, लेकिन ये ब्राह्मण हैं, इतना अच्छे से कैसे युद्ध कर सकते हैं। हमें उनसे सही में जाके पूछना चाहिए, क्या तुम ब्राह्मण हो? अगर ब्राह्मण हो तो जो कुछ भी हुआ है अभी उसे मान लेना चाहिए, द्रौपदी को भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर ये क्षत्रिय हैं तो मरते दम तक ये युद्ध चलेगा। जैसे ही क्षत्रियों के बीच में ये बात हो रही थी, कृष्ण और दाऊ जी बीच में आए और उन्होंने सब इनसे कहा कि देखो, इस ब्राह्मण ने विथ ऑल फेयरनेस ये युद्ध जीता, सबको चांस मिला, ये तो सबसे एंड में आया। उन्होंने अपने गुरु का भी सम्मान किया, उनसे भी आदेश लिया, पूरी सभा से भी पूछा, द्रौपदी ने भी एक तरीके से उसे वरमाला पहनाई है, सब कुछ हो गया है, जो आपने नहीं किया वो उसने किया है। सो इन ऑल फेयरनेस ही हैज वन द्रौपदी। सो व्हाई डू यू वांट टू सिंपली कमिट अधर्मा बाय कमिंग इन फ्रंट ऑफ अ ब्राह्मणा एंड हिज ड्यूली वेडेड वाइफ। एक ब्राह्मण के सामने और उसकी पत्नी के सामने मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, आप सब क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? सो ये सुन करके सारे जो क्षत्रिय थे, राजा थे, वो शांत हुए और अपने अपने जगह चले गए, अपने अपने राज्य के लिए लौट गए। यहाँ पर अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर के उस बड़े स्टेडियम के दक्षिण गेट से बाहर आए और बाकी सब पांडव मिलकर के द्रौपदी को कुंती के यहाँ लेकर के आए, जो कि काम्पिल्य में एक पॉटर मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके पास रुके हुए थे ये सब। सो अब शाम हो चली थी, क्योंकि पूरा स्वयंवर हुआ, उसके बाद में युद्ध हुआ, ये सब होते होते सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने के बाद भी जब पांडव नहीं आ रहे हैं, ये सोच करके कुंती, जो कि उस स्वयंवर में नहीं आई थी, वो चिंतित थी क्या हो गया। और क्योंकि कुंती को पता था कि वहां पर दुर्योधन इत्यादि आने वाले हैं, वो सोच रही है, अरे वेयर माई सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय दुर्योधन एंड वेयर दे किल्ड बाय हिम। इस तरीके के बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तभी पांडव अर्जुन के नेतृत्व में द्रौपदी को लेकर के उस कुटी के पास में आए और अर्जुन दूर से ही चिल्लाए, माँ देखो, आज हम बहुत अच्छी भिक्षा लाए हैं, आप देखोगे इस भिक्षा को। कुंती ने एकदम अनायास ही एक साई ऑफ रिलीफ, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मराठी में कहते हैं सुटकेचा निश्वास, कि अरे अर्जुन की आवाज आ गई, और वो भी अच्छे से। सो मदर इज ऑलवेज हैप्पी हियरिंग द गुड नाइस टोन्ड वर्ड्स ऑफ हर सन्स एंड डॉटर्स। सो अर्जुन बहुत खुश थे। कुंती ने अनायास ही बोल दिया, अरे भैया जो कुछ भी लाए हो सब पांचों भाइयों में बांट लेना। जैसे ही ये बोलना खत्म किया, अर्जुन एंटर्ड विद द्रौपदी। अब कुंती इज शॉक्ड, ये मैं क्या बोल रही,
अर्जुन ने कहा ये देखिए, ये हम आज अनोखा उपहार लाए हैं आपके लिए, हम जीत करके लाए हैं द्रौपदी को। सो अब कुंती ये सोच में पड़ गई कि मैंने जो शब्द बोले हैं अगर वो सही नहीं हुए तो मैंने झूठ बोला ऐसा हो जाएगा। और कुंती ने आज तक अपने जीवन में कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कुंती अत्यंत सत्यनिष्ठ थी। इन ऑल हर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस शी वाज ऑलवेज ग्लूड टू द ट्रुथ। सो कुंती अब विचार करने लगी ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। तब वो उसने देखा द्रौपदी को इतनी सुंदर स्त्री है, अभी अभी वधू के रूप में आई है, सुंदर आभूषण पहने हैं, सफेद साड़ी इत्यादि पहनी है और अलंकारों से सुसज्जित द्रौपदी ऐसी लग रही थी मानो अप्सराओं को अपनी सुंदरता के सामने अत्यंत ही झिलमिल कर रही हो। कुंती देख करके बहुत खुश हो गई, लेकिन अपने इस द्वंद्व में कि अब क्या होगा, उन्होंने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और बाहर युधिष्ठिर के पास लेके गई जो कुटिया के बाहर खड़े थे। कहने लगी बेटा आज तक मैंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अगर मैं जो कहती हूं उसे सत्य मान लिया जाए तो ये स्त्री बेचारी 5 पुरुषों से विवाह कैसे करेगी। एक स्त्री का एक ही पुरुष से विवाह होता है, एक से ज्यादा नहीं। अब मैं क्या करूं कि आपका मेरा वचन भी व्यर्थ न जाए और स्त्री को और मुझे पाप भी न लगे। तो युधिष्ठिर सोचने लगे। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनके मन में भी एक भी अधार्मिक विचार तक नहीं आएगा। और ये धर्मानंद स्वयं कहता है मैं धर्म का बेटा हूं, मेरे मन में भी एक अधार्मिक विचार तक नहीं आएगा, कृति छोड़ ही दीजिए। सो युधिष्ठिर ने थोड़ा सोच करके कहा देखिए इस पूरे परीक्षा में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है, अपने युद्ध कौशल से जीता है, सो शी शुड एक्चुअली मैरी हिम। सो जैसे ही द्रौपदी ने और अर्जुन ने ये सुना, अर्जुन कहने लगे भैया बिल्कुल नहीं, हम सब एक हैं, हम एक मुट्ठी हैं। मेरे बड़े 2 भाइयों का विवाह न हुआ हो, न आपका हुआ हो और न भीम का हुआ हो, मेरा विवाह करना सही उचित होता है क्या? नहीं। तो अगर चाहिए तो सबसे पहले आप इससे विवाह करेंगे, उसके बाद अगर आप और भीम राजी होंगे तो आप दोनों विवाह करेंगे, उसके बाद मैं, और अगर हो सके आगे तो नकुल और सहदेव। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा द्रौपदी मंद ही मंद मुस्काई और कुंती और युधिष्ठिर दोनों की आंखों से उसकी ये मुस्कान छुपी नहीं। They knew that Draupadi also wanted to serve all of them. और इसी चीज को जैसे अर्जुन ने कहा अरे हम 5 का विवाह इससे होना चाहिए, बाकी 4 पांडव भी द्रौपदी को देखने लगे। द्रौपदी की सुंदरता, द्रौपदी का यौवन, उनके अंग प्रत्यंग का निखार, ये सारे पांडवों के मन में एकदम रीझ गया था। युधिष्ठिर ने थोड़ा और विचार किया, उनके स्मरण में आया किस प्रकार से कांपिल्य आने के पहले व्यासदेव जी उनसे रूबरू हुए थे, मिले थे और कहा था कि जो कुछ भी द्रौपदी आप 5 की पत्नी बनेंगी, ये कहा था व्यासदेव ने। एंड दिस इज वेरी वेरी unheard of, a concept which is unheard in Vedic literatures, although not impossible. ये पहले हुआ है, एक आध बार हुआ है। तो उस समय युधिष्ठिर ने सोच विचार करके कहा ठीक है, अगर माँ आप ही की आज्ञा है तो न हम में से किसी को, न द्रौपदी को और न ही आपको पाप छुएगा, लेकिन हम 5 द्रौपदी से विवाह करेंगे। Everyone gave a sigh of relief. And even Draupadi was very happy. Hare Krishna. अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा